हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आरटीई एक्ट 2009 यानी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में पढ़ा था। आज उसी के बारे में हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कुछ छूट गया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की जो वीडियो है आप तक आसानी से पहुँच सके। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। आरटीई एक्ट 2009 इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम से आपको किसी भी आप टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 से 3 प्रश्न आपको निश्चित तौर पे पूछे ही जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी सेट उठाकर देख लीजिएगा, उसमें आपको 2-3 प्रश्न उस सेट में इससे मिल जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आप 2 से 3 नंबर आसानी से यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ जो छूट गया था। यहाँ देखेंगे विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात, जैसे टीचर और बच्चों का रेशियो स्कूल में होना चाहिए, वो जैसे देखेंगे प्राइमरी स्कूल में। तो पहले देखेंगे कि जहाँ 30 बच्चे होंगे वहाँ पे एक शिक्षक का होना जरूरी है। वही 30 बच्चों की जगह पे एक शिक्षक होना जरूरी है। वैसे ही 60 अगर बच्चे हैं किसी विद्यालय में तो वहाँ पे 2 शिक्षक का होना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार यदि स्कूल्स में 60 to 90 यानी 60 से 90 अगर बच्चे हैं तो वहाँ पे 3 शिक्षक का होना जरूरी है। इसी प्रकार से यदि 90 से 120 अगर स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे देखेंगे 4 शिक्षक होना जरूरी है। वैसे ही 120 से अगर 150 बच्चे अगर इस विद्यालय में हैं तो वहाँ पे 5 शिक्षक का होना जरूरी है। और 150 से अगर 200 अगर बच्चे हैं विद्यालय में तो वहाँ पे 5 शिक्षक और प्लस वहाँ पे एक हेड मास्टर का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की संख्या भी बढ़ गई और शिक्षकों की संख्या भी बढ़ गई। तो इन दोनों के ऊपर भी एक हेडमास्टर की नियुक्ति की जाती है। तो वहाँ पे देखेंगे कि ज़्यादा अगर बच्चे हो गए, 150 से 200 अगर बच्चे हो गए तो वहाँ पे 5 शिक्षक और एक हेडमास्टर का वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो ये प्राइमरी स्कूल्स में का ये रेशियो हो गया कि 30 30:1 है। 30 बच्चों के जगह पे एक शिक्षक होना चाहिए। 60 बच्चों के समूह में 2 शिक्षक का होना जरूरी है। उसी प्रकार 60 से 90 अगर बच्चे हैं विद्यालय में तो वहाँ पे 3 शिक्षक का होना जरूरी है। वैसे ही 90 से 120 का रेशियो है अगर बच्चों का, तो 4 शिक्षक का होना वहाँ पे जरूरी है। वैसे ही 120 से अगर 150 अगर बच्चे हैं विद्यालय में तो 5 टीचर्स का होना जरूरी है। और 150 से अगर 200 अगर बच्चे हैं विद्यालय में तो वहाँ पे 5 शिक्षक और एक हेडमास्टर की नियुक्ति होनी चाहिए। अब देखेंगे हम अपर प्राइमरी क्लासेज में। अपर प्राइमरी क्लासेज में विद्यार्थी और शिक्षक का रेशियो 35:1 का होना चाहिए। 35 स्टूडेंट्स की 35 अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके बीच में एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। अब हम देखेंगे आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत कुछ फैसिलिटी दिए जाते हैं स्कूल्स में, वो कौन कौन सी फैसिलिटी है जिसको फुलफिल करना पड़ता है। तो देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका प्रॉपर क्लासेस होनी चाहिए। जैसे विद्यालय में अगर स्टूडेंट्स उपस्थित हैं, शिक्षक हैं, तो वहाँ पे शिक्षक को ये निर्देश दिया गया है कि प्रॉपर वे में क्लास होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज। तो पहला तो ये हो गया कि शिक्षक आराम से बैठ के नहीं रह सकते हैं, उनको प्रॉपर क्लासेस लेनी होगी। दूसरी बात है कि मिड डे मील दिया जाना चाहिए। जैसे प्राइमरी क्लासेस में, प्राइमरी स्कूल्स में मिड डे मील्स की योजना शुरू किया गया, तो उसको फुलफिल करना होगा और बच्चे जितने आ रहे हैं उनको मिड डे मील दिया जाना चाहिए प्रॉपर वे में। उसके बाद देखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी या एक्टिविटीज मटेरियल
स्कूल द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए। यदि स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी या एक्टिविटीज़ मटेरियल कोई है अगर स्कूल्स में तो उपलब्ध है तो बच्चे को जो है प्रोवाइड कराना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि प्रोवाइड अगर किसी बच्चे को करा रहे हैं तो उनसे जो है पैसा लिया जाएगा। ये जो है निःशुल्क, ये जितनी भी सुविधा है ये निःशुल्क देना है। आगे देखेंगे, बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चे के जितने भी मतलब उनका जो है शारीरिक विकास हो गया, मानसिक हो गया, तो उनकी प्रत्येक जो है उनकी आवश्यकताओं को जो है पूरा करना है, उनकी सभी प्रकार की जो है इच्छाओं को पूरा करना है। तो बच्चे के जितने भी डेवलपमेंट से मतलब मानसिक विकास, शारीरिक विकास या खेलकूद क्रीड़ा से संबंधित जो भी है उन पे जो है सभी प्रकार से उन पे ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे ऑल राउंड जो है डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सभी तरह का जो है डेवलपमेंट आ जाएगा। यहाँ पे सभी प्रकार का जो है डेवलपमेंट करना होगा बच्चों को। तो ये सभी शिक्षक को निर्देश दिया गया है, ये सब जो है फैसिलिटी स्कूल्स में दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा के तहत बच्चों को पढ़ाना होगा। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि एक समूह में बच्चों को पढ़ाना। जैसे अलग अलग पृष्ठभूमि से जो है बालक आते हैं, सभी अलग अलग परिवेश से आते हैं, तो ऐसा नहीं है अलग अलग कास्ट से आते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि जैसे कोई अगर बच्चा जो है कोई अलग परिवेश से आता है तो उनके साथ जो है भिन्न भिन्न तरह का जो है व्यवहार किया जाना चाहिए। सभी को एक साथ एक समूह में सभी बच्चे को एक साथ करके पढ़ाना होगा। यही समावेशी शिक्षा का जो है समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि अगर बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको एक साथ एक ही समूह में, चाहे बच्चा किसी भी प्रकार के निम्न पृष्ठभूमि का हो या उच्च पृष्ठभूमि का हो, उसे जो है एक साथ ही एक ही क्लास में सभी को पढ़ाना होगा। उसके बाद देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको देखेंगे। पहला है अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। शिक्षा के अधिकार को जो है मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार जो है इसको 21A में जो है इसे शिक्षा का अधिकार को जो है मूल अधिकार दिया गया। पहले हम बात करेंगे, पहले मूल अधिकार जो है 10 थे, लेकिन ये है बढ़ के जो है 11 हो गया। तो याद रखेंगे कि टोटल मूल अधिकार जो है आपका 11 हो गया है अब। उसके बाद देखेंगे भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि विश्व का जो है भारत जो है शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का जो है 135वां देश है। इसका मतलब है कि इससे पहले भारत से पहले मतलब 134 देश है जो ऑलरेडी शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है पारित कर चुका है, वहाँ पे जो है लागू है। तो ये आपसे अगर प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि भारत से पहले जो है कितने देश हैं जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है पारित कर चुका है, तो क्या करते हैं हम लोग जल्दीबाजी में हम लोग क्या करते हैं 135 से ही मार के चले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक भारत से पहले कह रहा है तो भारत तो 135वां है, तो इससे पहले यानी भारत से पहले तो 134। अगर ऑप्शन में आपका 134 रहेगा तो आप 134 मारेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे देखेंगे 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक सभी बालकों को शिक्षा शुल्क मुक्त करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना। यानी राजस्थान वो एक ऐसा स्टेट है जो 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक जो है शिक्षा को जो है निःशुल्क करने वाला जो है देश का प्रथम राज्य बना। यानी कक्षा 1 से 12 के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें किसी भी तरह का उनसे फ़ी नहीं लिया जाएगा। ये गवर्नमेंट जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है 22 दिसंबर 2008 को जो है ये लागू किया और जो है राजस्थान देश का इसी के साथ देश का प्रथम ऐसा राज्य बन गया। अब देखेंगे आर्टिकल 51 के अंतर्गत क्या है। आर्टिकल 51A
का के अंतर्गत जो है हम ये प्रावधान किया गया कि बच्चे को जो है गार्जियंस, उनके पेरेंट्स, माता पिता जो है उन बच्चे को जो है शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा से उन्हें जो है वंचित नहीं रख सकते हैं। वो घर में बैठा के नहीं रख सकते हैं, उन्हें स्कूल भेजना होगा। तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो है ये प्रावधान किया गया कि बच्चे को जो है अगर कोई बालक पढ़ना चाहता है तो वो गार्जियन का कोई हक नहीं है कि उनको घर पे बैठा कर, उन्हें स्कूल में भेजना होगा और जितनी भी सुविधाएं हैं उनको स्कूल में दी जाएगी। और आर्टिकल 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ये मूल कर्तव्य जो है उसको जोड़ा गया आर्टिकल 51A के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आरटी एक्ट के तहत सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों में 25% सीटें SC, ST, OBC, BPL के छात्रों के लिए आरक्षित होगी। आरटी एक्ट के तहत जो है ये प्रावधान किया गया, ये अधिनियम पारित किया गया। आरटी एक्ट के तहत ये कहा गया कि जो भी SC, ST, OBC या BPL कार्डधारी होंगे, जो इस बैकग्राउंड से आते होंगे, उन्हें जो है विद्यालय में 25% जो है आरक्षण उनको दिया जाएगा। तो आरटी एक्ट 2009 में जब ये पारित किया गया तब और लागू हुआ, आपको 1 अप्रैल याद रखेंगे, जो है आरटी एक्ट 2009 में इसको जो है पारित किया गया, लेकिन ये जो है लागू हुआ पूर्ण रूप से पूरे देश में, केवल एक को छोड़कर जम्मू कश्मीर में जो है ये लागू नहीं किया गया। तो उस समय जो ये कहा गया कि आरटी एक्ट के तहत जो है सरकारी, निजी संस्थानों में, सरकारी और प्लस निजी संस्थानों में जो है 25% जो है सीटें, आरक्षित सीटें जो है रखी जाएगी उन सब के लिए जो SC, ST, OBC और BPL बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये जो है आरटी एक्ट से संबंधित जो है आपका टोटली जो है आपका कवर होता है। अब जो कुछ बचा हुआ है नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको इसका कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, उससे जो है आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं तो अगर आपको इसका PDF के रूप में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेसफुल आउटकम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जितने भी सारे जो है आपको PDF के रूप में सभी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।